हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हेयर कटिंग के ऊपर। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने हेयर कट नहीं लिया, तभी इन बालों का ये हाल है। तो आज मैंने सोचा इनको खुद से ना कोई कट देते हैं, इसीलिए मैं अभी बिल्कुल अपना ये सर को धोकर आ रही हूँ, जिसकी वजह से बाल इतने सिल्की हो रहे हैं। ठीक है, और शैम्पू मैंने मैकले लंडन ही यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरी जो डैंड्रफ है ना वो बिल्कुल गायब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बालों में कोई डैंड्रफ नहीं रही, वरना सर्दियों में मेरे बालों में ज़रा सा यूं करो ना तो डैंड्रफ से भर जाता था सर। तो मेरी काफ़ी हद तक ना डैंड्रफ से जान छूट गई है। ठीक हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के, और मैं अपनी कटिंग खुद करने लगी हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। अगर ख़राब हो गए बाल तो कोई बात नहीं, अपनी खेती है दोबारा उगाएंगे। लेकिन अगर अच्छी होगी तो फिर बहुत अच्छी बात है, उस तरह फिर आप लोग भी इजी वे में कट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं कट करने लगी हूँ उस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखते रहना। और बहुत ईजी कटिंग है, मतलब पोनी टेल बना के जो कट करते हैं ना उस तरह से मैं कट करने लगी हूँ। तो होपफुली आप भी ट्राई करके देखोगे, अगर मेरी अच्छी हो गई तो। अगर मेरी नहीं अच्छी हुई तो गालियाँ नहीं देना प्लीज़। ठीक है, तो चलो जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ज़रूरत हमें इन बालों की होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद होगी हमें एक अदद सीज़र की ज़रूरत होगी। मुझे इस टाइम यही मिल रही थी तो मैं यही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना बाल मोटा नहीं है, मेरा बाल बहुत पतला सिल्की स्ट्रेट सा बाल है। तो उसके लिए मेरे हाल में मेरे लिए ये इनफ रहेगा, इतने बालों में भी ये आराम से चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको काफ़ी सारे कैचर्स की में भी ज़रूरत पड़े, देखते हैं अभी हम। ये कैचर्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, और उसके बाद पेंस ले लिए मैंने, अगर पेंस की ज़रूरत पड़ गई और इसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये हमने रख लिया है। ठीक है, ये रख लो आप लोग। और कोई भी कंगा मंगा, अच्छा मुझे इसमें मुझे जाहिर सी बात है बारीक कंघे की ज़रूरत पड़नी थी, लेकिन मैंने इतने सारे लेके रखे हैं, और अब जब वक्त आया तो मुझे कोई कंगा नहीं मिल रहा उस तरह से बारीक वाला ना, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था। येलो से मैंने जो शॉपिंग की थी उसमें मैंने खरीदे थे। अच्छा जी, जिनके बाद बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है ना, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये स्ट्रेटनर लेके ना अपने बालों को पहले स्ट्रेट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो स्ट्रेट कर लोगे उससे ये होगा कि आपके बाल इजीली कट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटनर हो गया। और ये मैंने कुछ पोनियाँ ले ली थी, ये रबर बैंड्स ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि मेरे जो रबर बैंड्स है वो मैंने फिर कंघी की तरह कहीं संभाल के रख दिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। मैं हर चीज़ संभाल के रख देती हूँ कि मेरे काम आएगी, और जब काम का टाइम होता है तो उस टाइम मेरे काम नहीं आती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आता मैंने रखी की तरह, मोए मोए हो जाता है फिर मेरे साथ। ठीक है, तो चलो जी अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। ठीक है, अच्छे से मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके बाल वेवी हैं या फिर वो हैं कर्ली हैं तो आपने उसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, देखो मेरे बालों का इतना वो नहीं है, मेरे बालों का टेक्सचर जो है वो ये है। ठीक है, ये है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेट की। ये देखो, ठीक है। और मैकले लंडन में मैंने फुल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो जो है ना फुल डिटेल में मैंने उसको बताया उसके बारे में। मैकले लंडन का जो शैम्पू है उसकी वजह से काफ़ी हद तक कम हो गया मेरा हेयर फॉल, वरना उससे पहले मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अपने बालों को ये पीछे ले जाना इस तरह। ठीक है, अब इस तरह हमने इसको कॉम्ब करना है। ठीक है, हमने अपने बालों को कुछ इस तरह से कॉम्ब कर लेना है। पीछे वाले बाल यूँ आगे आने चाहिए। ये इस तरह से। ठीक है, मेक श्योर आपने अपनी कॉम्ब बड़े अच्छे से करनी है, ये जैसे होपफुली मेरी भी अच्छे से होगी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको क्या करना, रबर बैंड लगा देना। ठीक है, ये मैंने रबर बैंड लिया और अरे ओ क्या बन गई मैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको हेयर बैंड लगा दिया। ठीक है, ये
अब हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अब जहाँ तक आप लेंथ चाहते हो, इसकी लेंथ देखो मेरे यहाँ तक आ रही है, तो मैं इसको जहाँ तक चाहते हो ना उसको वहाँ तक रबर बैंड लगा दो। मेरे बाल छोटे होने वाले हैं, लेकिन 2 मुँह भी बहुत हो गया ना। ये देखो, ये यहाँ तक, ये मैं इतना काटती हूँ, इसको हम अच्छे से नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे बाल हैंडल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, उसको पानी मारना है, ठीक है। मेरे से हैंडल तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ। देखो ये इस तरह से, ठीक है। ये अब हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। मोई मोई ना मुझे नज़र आ रहा, ये ठीक, ये इस तरह है, तो ये मैं इसको इस तरह से बहुत छोटे हो जाएंगे, कोई नहीं, अपनी खेती हो गएगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से खोल देते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि ये स्ट्रेट हो गया, ये देखो ये इस तरह से, ठीक है। इसको नीचे से हम थोड़ा बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम इसके पॉइंट्स को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा खासे मेरे बाल उतरे हैं। अच्छा अब हम इसको यहाँ से खोल देते हैं, ये ठीक है, ये हमने खोल दिया। ये देखो ये हो गई कटिंग, और ये हमारे नीचे की जो पूंछल थी वो लगी हुई वो उतर आई है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से भी खोलते हैं। करके देखो, कोई नहीं, ख़राब हो गया तो क्या है, अपने बाल है, दोबारा उगाएंगे, कोई इतना वो इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा ना अपना वो किया करो, मतलब थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स लिया करो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, मेरे बाल पहले से ना वो हो गए हैं, देखो हम क्या कहते हैं, काबिले बर्दाश्त लग रहे हैं। छोटे तो हो गए हैं लेकिन काबिले बर्दाश्त लग रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सेक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कानों तक जो आएगा ये यहाँ तक, ठीक है। ये बाकी बाल पीछे जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से गोलाई में निकाल लो आप बाल, ठीक है। इस तरह से हम इसको फिर से पिन अप करेंगे। ये देखो ये, अब हम इसको, अगर आप चिन तक रखना चाहते हो तो चिन तक रख लो, मैं नीचे लेकर जा रही हूँ तो नीचे तक रख लो, ठीक है। और देखो ये मैं इतना काट रही हूँ, ये इतना कट गया, ठीक है। अब इसको नीचे से हम बराबर अगर नहीं है तो कर लेंगे, और इस तरह से नीट कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे इनके एंड्स को, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, ये देखो
इस तरह से बाल आ गए। अब ये हो गया, ये हो गए लॉन्ग्स में चलेंगे, ठीक है। ये इसके साथ पीछे वाले बालों में सब मर्ज हो जाएंगे तो ये लॉन्ग में हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इनको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। देखो, आपने अगर बाल गीले किए ना, और गीले करके अगर आप शॉर्ट कर रहे हो इसको, तो ठीक है। तो अगर आपने गीले किए हैं तो अगर आप इतनी कटिंग करोगे ना तो वो इधर आएंगे, ठीक है। अगर आप चिन तक कटिंग करोगे तो वो इधर आएंगे। अगर आप गीले करके इधर कटिंग कर दोगे तो वो इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कटिंग जो गीले करके करोगे आप, तो उसको थोड़ा आपने नीचे करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़े से साइड के बाल छोड़ेंगे, ठीक है। इनको पीछे कर लेते हैं, इनको भी एक माइल में देखिए करना पड़ा होगा काम, कस में आज पता लगा। ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे। हम इसको ट्विस्ट करके मैं लंबाई काटूंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा छोटे नहीं करने। ये ठीक है। अब इनको हम फिर से नीट कर लेंगे कि एजेस को। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब पीछे के बाल में खोलते हैं। ये देखो, ये इस तरह से। नॉट बैड यार, नॉट बैड, अच्छे हो गए, ठीक है। मुझे तो सही लग रहा है। थोड़ा सा गर्म हो जाए, वेट करके फिर हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो मुँह में बाल आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी अपनी खेती है यार, इजीली अगर आप घर बैठे कट कर सकते हो तो आप कट सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरे हाल में मैं अगर पहली बार अगर मैं ये कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। और स्टेप्स चाहिए आपको तो आप और बालों को लेके इसको यूं कट करोगे और इसको यूं कट करोगे तो फिर वो लेयर्स की और शेप आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इतने बालों से पगे नहीं लेती हूँ, शुरू से मेरी आदत है, क्योंकि मैं बालों की इतनी केयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होती। मुझे तेल लगाऊँ ना मैं, तो मुझे उसको 3 से 4 दफ़ा सर को धोना पड़ता है, फिर जाके कहीं तेल रिमूव होता है, निकलता है। तो इसलिए मैं बड़ा घबराती हूँ। मैं बिल्कुल हल्का सा मिनिमम सा करके ना अपने रूट्स में लगा लेती हूँ और टिप्स पे लगा लेती हूँ, और उससे ये होता है कि मैं उसको मसाज करती रहती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं उसको धो लेती हूँ। बिल्कुल मैं हल्का सा लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा चोपा चुपी नहीं करती मैं उसकी। और यही होता है, आपने मिनिमल सा लगाना होता है। रूट्स पे लगा लो, रूट्स पे लगा लो, टिप्स पे लगा लो, एनफ होता है, ठीक है। बाकी ये कोशिश मैं सोने से पहले अपने बालों में मसाज करती हूँ, ठीक है। और हाथ फेरती रहती हूँ ऐसे 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 करके ना, उसको काफ़ी मैं मसाज देती हूँ ताकि खून की गर्दिश, ब्लड सर्कुलेशन हो, ठीक है। तो बाकी डाइट अच्छी रखो तो हर चीज़ आपकी फिट है। अंदर से भी आप अच्छे हो, बाहर से भी आप अच्छे हो।
अगर आपकी डाइट अच्छी है। अगर आपकी डाइट नहीं अच्छी है तो फिर समझ लो कि बाहर का ज़्यादा खा रहे हो तो फिर मसला होता है। आजकल मैं अपने बाहर का बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खाती थी, तो अभी है कि मैं सुबह अच्छा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने फिरना बहुत ज़्यादा होता है अंदर बाहर कामों में। तो मैं अच्छा नाश्ता कर लेती हूँ सुबह, मतलब मैं पराठा खा लेती हूँ, पराठा चाय में खा लेती हूँ, एक पराठा छोटा, और उसके बाद दोपहर में मैं स्किप कर देती हूँ, और शाम में मेरा जो खाना होता है वो मगरिब के बाद हो जाता है। कोशिश कर रही हूँ अल्लाह करे मैं चल सकूँ यहाँ तक, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो कोशिश करो कि सर्दियों में ना चला फिरा करो। इसलिए मैंने मोबाइल में स्टेप काउंटर डाला हुआ है, ताकि मुझे पता रहे मेरे स्टेप्स कितने हैं। तो मैं मिनिमम ना 8000 से 9000 के दरमियान स्टेप्स उठाती हूँ आजकल। तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अभी मेरा डे स्टार्ट हुआ है, इसलिए मेरा मोबाइल हाथ में नहीं था, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये मैंने डाला हुआ, तो अभी मेरे 42 स्टेप्स हुए हैं। बाकी ये है कि मेरे रोज़ का आप ये डाल लो, इससे आपको पता रहता है आपके स्टेप्स कितने हो रहे हैं। डेली स्टेप काउंटर है ये, येस्टरडे का मेरा था 580 सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से करके देख लो, मुझे अच्छी लग रही है कटिंग। चलो स्ट्रेट करके देखते हैं थोड़ा। ये मैंने अंदर की तरफ कर्ल किया और ये मैंने बाहर की तरफ किया है। ठीक है, तो आप स्ट्रेटनर से इजीली कर्ल कर सकते हो इस तरह। ठीक है, ये अंदर की तरफ किया मैंने। ठीक है, इसी तरह से ये देखो, एक दफ़ा स्ट्रेटनर मारने से ही कितनी मेरे बाल एकदम से और शाइन करने लग गए, ये शैम्पू की वजह से। इसको भी हम अंदर की तरफ करते हैं। अच्छा, आपने अगर स्ट्रेटनर लेने हैं तो रेमिंगटन के अलावा कभी भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि रेमिंगटन के स्ट्रेटनर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और मैं रेमिंगटन के स्ट्रेटनर ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने ये जो स्ट्रेटनर है ना मेरा, आई थिंक सो ये है कोई 10-15 साल 10-12 साल पुराना होगा ये मेरा स्ट्रेटनर। ठीक है, ठीक है, वो मैंने अंदर की तरफ की, ये मैं बाहर की तरफ करके दिखा रही हूँ आपको। स्ट्रेटनर को अपने मुंह की तरफ मोड़ना है। ठीक है, और इससे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बाल टूटें, और हमेशा कोशिश करो बालों के ऊपर सीरम लगा लिया करो स्ट्रेट करने से पहले। मैंने नहीं लगाया, आप लगा लेना। ठीक है, हो गया, मिक्स हो गया, स्ट्रेटनर ही बंद हो गया। किस तरह से मेरी डिटेल वीडियो कर्ल्स के ऊपर पड़ी हुई है। NBS सैलून का मैंने स्वेटर ख़रीदा था उसके साथ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, चैनल पे मौजूद है। ठीक है, किधर गया, इधर आ जा। ये ठीक है, बस इस तरह से आप अपने बालों में कर्ल डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे से मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए, क्योंकि आगे के जो बाल होते हैं ना कान के पीछे चले जाएं तो वो सही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कान के पीछे ना जाए ना, तो यहाँ तक हो
तो वो फिर कान के पीछे नहीं जाते, तो फिर थोड़ी ना उलझन सी होती है। लेकिन मैं वो बंदी हूँ जिसने बचपन से ही अपने बालों को यहाँ रखा है फ्रंट पे। बचपन में अम्मा करवाती थी तो वो कहलाया जाता था बेबी कट। फिर ख़ुद जब करवाने शुरू किया तो वो हमारे टाइम पे फ्रेंचीज़ बोलते थे। उसके बाद ये फिर करवाने शुरू किए तो फिर ये बैंग्स बोलने लग गए। तो इस तरह से, ठीक है, बैंग्स मतलब। तो मैं करवाती हूँ, मुझे बहुत सूट भी करते हैं, लेकिन आजकल मैं नहीं करवा रही क्योंकि आगे माथे पे आते हैं तो थोड़ा वो फिर कोई और स्टाइल भी नहीं बन सकता। इसलिए लॉन्ग करो ताकि कान के पीछे भी चले जाए। और फ्रेश फील हो रहा है कि फ़्रेश हो गए बाल, तो आप लोग भी इस तरह इजीली काट सकते हो। बड़ा इजी है ये, इजी वे में काट सकते हो। जैसे अच्छा लगे, इजी लगे तो आप कट कर लो, ठीक है। चले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।